हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में एक न्यू पोर्टल के बारे में आपको बताया था, वो जिसका नाम था कोड 360। तो आइए जल्दी से उसी प्लेटफॉर्म पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने फिर से कोड 360 पोर्टल शुरू किया है, जिसका इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और न्यू प्रॉब्लम ओपन करके रखा है, जिस प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ इवन नंबर्स टिल एन। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। पर पहले देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी पूछा हुआ है। एसेंचर और विप्रो जैसी कंपनी में ये क्वेश्चन इंटरव्यू प्रोसेस में पूछा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन अ नंबर एन, प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब देखिए क्वेश्चन का मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है। प्रिंट करना है हमें क्या? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n का मतलब ऐसा है बेटा कि अगर किसी ने n = 100 दे दिया, तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सबकी क्या कर दीजिए? सम, और उसको क्या कर दीजिए? प्रिंट। ऐसा इसका मीनिंग है। आइए पर फिर भी थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट इंटीजर n, यानी कि इनपुट में तो हमें सिर्फ एक ही नंबर देना है। आउटपुट फॉर्मेट रिक्वायर्ड सम, यानी आउटपुट में भी सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट करवाना है, वो भी रिक्वायर्ड सम। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सैंपल इनपुट 1। अब ये सैंपल इनपुट 1 क्या है? देखिए बेटा 6 दिया तो आउटपुट 12 आया। अब देखिए ये 6 का आउटपुट 12 कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और फिर हम जो मैं आपको बताऊंगा वही हम कोड करने वाले हैं। बेटा मुझे बताइए, यूजर ने 6 दिया तो मुझे बताइए 6 तक नंबर कौन कौन से आते हैं? तो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आते हैं। इनमें से इवन नंबर कौन कौन है? बेटा 2 4 और 6। बेटा ये 3 इवन नंबर है। तो बेटा 2 और 4 कितने होते हैं? 6 और 6 कितने होते हैं? 12। तो इसीलिए बेटा आंसर क्या आ गया? 12। यानी कि यूजर ने अगर 6 दिया तो बेटा 1 से लेकर 6 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं, 3 इवन नंबर आते हैं, 2 4 और 6, इनकी एडिशन 12 होती है, 12 आउटपुट आ गया। अच्छा, सैंपल इनपुट 2, बेटा यूजर ने दिया 7, तो बेटा मुझे बताइए 1 से लेकर 7 तक कितने नंबर आते हैं? 7। इनमें से इवन नंबर्स कौन है? यही 3, 2 4 और 6, इनकी एडिशन कितनी होती है? 12। तो बेटा यहाँ पे 7 आया तो भी आउटपुट क्या आया? 12। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए यहाँ पे 8 दे देता था यूजर, तो क्या? तो बेटा 12 + 8, क्योंकि बेटा मुझे बताइए 1 से लेकर 8 तक तो 4 इवन नंबर हो जाते थे, 2 4 6 8। तो बेटा यहाँ पे हमें 8 भी जोड़ना पड़ता था, और आंसर अगर n की वैल्यू 8 होती थी तो आंसर शायद से बेटा 20 आ जाता था। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आपको समझ में तो आ गया। अब ये करना कैसे है? चलिए बहुत ही सिंपल है। आज हम सीखेंगे बेटा यहाँ पे हम ये जो हम फॉर लूप से हम आई नाम का वेरिएबल लगा के हम इटरेशन करते हैं बेटा, तो वो हम इटरेशन की स्टेपिंग जो करते हैं वो 1 से करते हैं। आज हम स्टेपिंग सीखेंगे 2 से, यानी मुझे अगर आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करनी है बेटा तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इवन नंबर जो होते हैं बेटा वो 2 के डिफरेंस पे होते हैं। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं तो बेटा ये 2 4 6 8 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो बेटा ये कितने कितने के डिफरेंस पे है? 2 2 के डिफरेंस पे है। तो आइए जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक पार्ट भी क्लियर कर देता हूँ कि बेटा हम यहाँ पे या फिर एक काम कर देते हैं बेटा, हम मैं इसको कोड कर देता हूँ पहले, और उसके बाद मैं आपको ट्राई रन करते समय बताता हूँ। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ करना क्या है। भाई सपोज n = कितना है? 6। तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, मुझे 6 तक नंबर आते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। पर बेटा मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक s नाम का वेरिएबल ले लूंगा, जिसको इनिशियलाइज कहां से करूंगा? 0 से, ठीक है। और उसमें मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा बेटा? 2 ऐड कर दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बताइए 0 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 + 2 2। उसके बाद बेटा इसको 2 से हम 3 पे नहीं जाएंगे, हम 4 पे जाएंगे, और ये 4 को हम इस 2 में ऐड कर देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 6। बेटा 4 के बाद हम 5 पे नहीं जाएंगे, और हम 4 से कहां जाएंगे बेटा? 6 पे, और इस 6 में हम 6 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम जो ये आई का फॉर लूप में हम आई नाम वेरिएबल का जो ये लगाते हैं, लूप लगाते हैं बेटा, उसकी स्टेपिंग हम 1 1 से नहीं करेंगे, 2 2 से करेंगे। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऐसे नहीं समझता है। मैं क्या कर देता हूँ बेटा, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ड्राई रन कर देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर n। आई होप आप इसका मतलब समझते हो, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। चलिए यूजर से उसमें इनपुट ले लेते हैं। मैंने बोला दिया इन n, यानी यूजर ने एक नंबर दिया और वो n में क्या हो गया? स्टोर हो गया। चलिए मैं सबसे यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, आंसर स्टोर करने के लिए बेटा मैं इंटीजर s = 0, एक s = 0 नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ? सभी इवन नंबर्स टिल n तक ऐड करने वाला हूँ, और इसको आउटपुट क्या कर देंगे? लास्ट में s नाम की वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो मैंने अभी अभी क्या बोला बेटा? मैंने अभी अभी आपको बोला कि हम फॉर लूप तो चलाएंगे, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन हमारा फिर से क्या है? इटरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर से इटरेशन बेस्ड, यानी कि i = 0, 0 से चलाना, 0 से चलाइए, 1 से चलाना है, नहीं सॉरी 1 से नहीं चला सकते, 2 से चला सकते हो, क्योंकि मुझे क्या करना है बेटा, क्योंकि बेटा समथिंग + 0 कितना होता है? समथिंग। तो बेटा मुझे बताइए, मैं 0 में 2 ऐड कर दूंगा तो 2 ही होने वाला है, या फिर मैं 2 4 6 8 2 को ऐड करूंगा, मतलब 0 ऐड नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो i = 0, और मैंने इसको बोल दिया कि भाई i <= n, मुझे पूरा पूरा n तक जाना है। पर अब बेटा मुझे i को क्या करना है? 1 से इंक्रीज नहीं करना है, म्हणजे मैं यहाँ पे i++ या फिर i = i+1 नहीं लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे i = क्या कर देता हूँ?
आई प्लस 2 लिख देता हूं, यानी कि आई कहां से आगे बढ़ना चाहिए बेटा, 2 से आगे बढ़ना चाहिए। पहली बार आई क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि बेटा पहला इवन नंबर कौन होता है, 0। देखिए क्वेश्चन ने तो बोला है 1 से लेकर एन तक जितने इवन नंबर आते हैं, पर 0 भी इवन नंबर है और समथिंग प्लस 0 0 समथिंग होता है, तो आप 0 भी ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, s इज इक्वल्स टू, इस s में मैं क्या कर देता हूँ बेटा, ये आई ऐड कर देता हूँ। अब ये आई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आई पहली बार 0 होगा, नेक्स्ट टाइम 2 होगा, नेक्स्ट टाइम 4 होगा, नेक्स्ट टाइम 6 होगा, नेक्स्ट टाइम 8 होगा एंड सो ऑन। जब तक n नहीं आता तब तक आई क्या होगा, अपने अंदर एक एक करके इवन नंबर्स लाएगा और वो हम s में ऐड करते जा रहे हैं। और लास्ट में हमने क्या कर दिया बेटा, सी आउट s कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, मैं पहले इसको ट्राई रन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ और देखेंगे हम कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए जल्दी से देखिए, जल्दी से इंटीजर n, यानी बेटा ये क्या हुआ, 4 बाइट की जगह हमारी एलोकेटी n नाम के वेरिएबल को एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, सीन n, यानी यूजर ने नंबर सपोज 6 एंटर किया तो 6 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, n में, इस लाइन ऑफ कोड से, ठीक है। उसके बाद इंटीजर s इक्वल टू 0, बेटा एक s नाम का वेरिएबल बना जिसके अंदर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, क्योंकि मैंने ये s नाम की वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया डिक्लेयर करते से ही, ठीक है। मतलब डिक्लेयर भी हुआ, इनिशियलाइज भी हुआ। फिर फॉर लूप शुरू हुआ, तो बेटा फॉर लूप का वेरिएबल कौन, फॉर लूप का वेरिएबल आई नाम का वेरिएबल कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। अच्छा कहां तक जा रहा है, आई लेस देन इक्वल टू n, भाई ये n की जगह क्या आ गया, सपोज 6 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल टू 0, जल्दी बताइए, 0 लेस देन इक्वल टू 6, यस। अंदर गए तो 0 में 0 ऐड हो गया, तो बेटा मुझे बताइए s इक्वल टू s प्लस आई, तो s में 0 रखा हुआ है, i में 0 रखा हुआ है, तो बेटा 0 में 0 ऐड करेंगे और वो वैल्यू हम काय को असाइन कर देंगे, s को। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये फॉर लूप में मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा, इसलिए मैंने फॉर लूप को कोई कर्ली ब्रेस लगाया नहीं, ठीक है। चलिए यहां से हमारा कंट्रोल इधर जाएगा, ठीक है, i इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि i में क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, i में क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए और वो i का साइन कर दीजिए। चलिए कंट्रोल इधर आया, बताइए 2 लेस देन इक्वल टू 6, यस, तो बेटा यस, तो कंडीशन 2 तो इधर गए, तो 0 प्लस 2 कितना, 2, तो बेटा s में क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। चलिए कंट्रोल यहां से ऊपर गया, अब ये क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू आई प्लस 2, यानी i में हम 2 ऐड कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल इधर से इधर आ जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 6, यस, अंदर गए तो s में 2 पड़ा है, i में 4 पड़ा है, 2 प्लस 4 6 विल बी असाइन टू दिस s। मैंने बताया बेटा ये जो s इक्वल्स टू s प्लस i हो रहा है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन हमारे लैंग्वेज में C++ में, सी में या जावा में कैसे होता है, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट होता है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, s इक्वल टू s प्लस i आपको समझता है। अब हम आ गए ऊपर आ गए तो i इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब ये 4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 6 इधर आए, 6 लेस देन इक्वल टू 6, यस, i की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू भी 6 है, तो बेटा ये कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आए तो s में क्या पड़ा है, 6 प्लस 6 12 विल बी असाइन टू s अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, लाइन नंबर 10। ऊपर गए i इक्वल टू आई प्लस 2, म्हणजे i को 2 से बढ़ा दो, म्हणजे i को हम क्या कर देंगे बेटा, 2 से बढ़ा के i को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि हम i इक्वल टू क्या कर देंगे, 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल इधर गया, 8 लेस देन इक्वल टू 6, फॉल्स हो गया, तो बेटा हम फॉर लूप से बाहर आ गए, तो लाइन नंबर 12 पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट s, यानी s में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो, तो बेटा s पे 12 रखा हुआ है, 12 हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ट्राई रन आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे सभी टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। हाँ देखिए हमारे तीनों भी टेस्ट केस पास हो गए हैं, मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन चेक हो रहा है, लास्ट टेस्ट केसेस चेक हो रहे हैं। हाँ देखिए पूरे 6 के 6 टेस्ट केसेस पास हो गए और ये हमारे पूरे 40 आउट ऑफ 40 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हम जो इटरेशन, जो हम फॉर लूप से इटरेशन करते हैं उसको हम दो की स्टेप से भी आगे ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे i++ नहीं किया था, i = i+2 किया था। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।